हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BLI 222 ये करवाऊंगी। इसका असाइनमेंट मैं आपको शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम्स से लिए ना एग्ज़ाम से पहले आप इस असाइनमेंट को ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि बच्चा जो आपके असाइनमेंट होते हैं उसके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके पास नहीं अरेंज हो पा रहे हैं तो एटलीस्ट जो जो असाइनमेंट आपके पास ईयर वाइज अवेलेबल हों उनको कम से कम आप करके जाइएगा। देखिए, ये कोर्स जो है लाइब्रेरी साइंस का कोर्स है, और दूसरा ये कोर्स सिर्फ 1 ईयर का होता है। आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपने इग्नू से या कहीं से भी ग्रेजुएशन करी हुई है तो उसके बाद में किया जाने वाला सबसे कॉमन और मोस्ट डिमांडेड कोर्स है आपका लाइब्रेरी साइंस का। अब यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं आपको क्वेश्चंस पे फोकस करना है, इसकी इंस्ट्रक्शंस पे नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये आपको असाइनमेंट दे रखा है। बट मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बोल रही हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए इसकी प्रैक्टिस करके जाएं। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन प्राइमरी पीरियोडिकल्स, डिस्कस द फीचर्स एंड द टाइप्स ऑफ प्राइमरी पीरियोडिकल्स। यहाँ पे दो क्वेश्चंस को मर्ज किया गया है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि प्राइमरी पीरियोडिकल्स क्या होते हैं, एंड सेकंड आपसे पूछ रहा है कि जो फीचर्स और टाइप्स है ना प्राइमरी पीरियोडिकल्स, इसके फीचर्स क्या हैं और इसके टाइप्स क्या हैं। जिस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है वेटेज यहाँ पे कम है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो ऑब्वियसली इसकी वेटेज काफ़ी अच्छी आपको होने वाली है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर जोग्राफिकल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन देयर इवैल्यूएशन। Next, question number 3 is explain the meaning and scope of information use studies. Discuss with suitable examples the different categories of such studies. ये भी क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द नीड फॉर मार्केटिंग इन अ लाइब्रेरी। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स एज एप्लीकेबल टू LIS सर्विस। ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। चारों क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। डोंट नो कि आपके एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, बट एटलीस्ट आपको इनसे गो थ्रू होना है कि अगर इनसे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी हो जिसमें यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो सके, तो वो आपको ना डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम में। और इसके ऊपर मैं इसको दोबारा से इसलिए आपको बोल रही हूँ, इस पे ज़ोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हम में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जो इग्नू के असाइनमेंट्स हैं वो बाहर से बनाए ले लेते हैं या किसी और से बनवाते हैं, या फिर आपने बस कॉपी पेस्ट मार दिया और आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है। सो ये चीज़ मेक श्योर करिएगा कि जो असाइनमेंट्स है एटलीस्ट उनको आप एक बार देखें, रीडिंग करके जाएँ, आपको आइडिया लगे कि क्या क्या क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, डिस्कस द कैटेगराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स एज गिवन बाय वॉन एंड स्मिथ। ये जो स्कॉलर्स के नाम है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो स्कॉलर्स के नाम है वो आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये इनके नाम आप अपने आंसर में इंक्लूड करते हैं तो जो आपका आंसर है वो काफ़ी प्रेजेंटेबल हो जाता है, और जो आंसर है उसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर टर्शरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, गिव योर आंसर विद सूटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शरी ये तीनों सोर्सेज जो इन्फॉर्मेशन के वो आपको पढ़ने हैं, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे सिर्फ टर्शरी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विस, इन्यूमरेट इट्स डिफरेंट टाइप्स एंड एक्सप्लेन वन टाइप इन डिटेल। पहले तो आपको बताना है कि जो रिस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विस है वो क्या है। उसके बाद में आपको RIS के जो टाइप्स है वो आपको बताने हैं, और टाइप्स जब आप बता देंगे तो उसके बाद में कोई भी एक टाइप जो आपको बहुत अच्छे से आता हो वो टाइप को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ लर्न्ड सोसाइटी एज सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चा, डिस्क्राइब कस्टमर फोकस अप्रोच एंड इश्यूज रिलेटेड विद द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ मार्केटिंग इन आर लाइब्रेरी सेटअप। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, 6 क्वेश्चंस यहाँ पे और 4 क्वेश्चंस ये, इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। इसके अलावा जो आप और कोई भी जो ईयर का आपका असाइनमेंट आपके पास अवेलेबल हो किसी साइट पे या किसी अपने सीनियर से लिया हो तो उसे भी आप कंप्लीट करके जाइएगा। एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको इन असाइनमेंट से मिलने वाली है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आप मुझे और इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं ज्वाइन बटन को प्रेस करके, जिसमें कि कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। नाउ
बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। थैंक यू सो मच। मैक्स टू मैक्स जितना शेयर कर सकते हैं वीडियोज़ को शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।